दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक और बड़ी खबर के बारे में चर्चा करने के लिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुख्यात गैंगस्टर जिसे कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, ऐसा भी कहा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है जो कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में बताया जाता है। मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग जानकारियाँ लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। एक साल पहले से तो मैं सुन रहा हूं कि गोल्डी बराड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में छिपा हुआ है। अब उसी गोल्डी बराड़ को लेकर अब नई खबर सामने आ रही है, और कल भी एक बड़ी खबर सामने आई, आज भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और गोल्डी बराड़ के नाम से पहले मुंबई, फिर उत्तर प्रदेश में अब रंगदारी के फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर गोल्डी बराड़ इतना बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और वो अब मुंबई, यूपी में एंट्री मार रहा है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों पर गोल्डी लॉरेंस के गैंग के बदमाश तो पहले से ही एक्टिव हैं। तो क्या अब माया नगरी मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़ अपनी दहशत फैलाना चाहता है? इसी बातों पर चर्चा करेंगे, और सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे, सिर्फ खबर ही नहीं बताएंगे, बल्कि खबर का एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर गोल्डी बराड़ ऐसा करता है तो आखिर वो कैसे कर पाता है। देखिए, कल मैंने आपको एक खबर बताई, कल नहीं आज सुबह मैंने आपको वो खबर बताई थी एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें मुंबई के एक पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं असलम शेख, जिन्हें गोल्डी बराड़ के नाम से फ़ोन आया था और कहा गया कि तुम्हें 2 दिन में मार दिया जाएगा, गोलियों से भून दिया जाएगा, कुछ इस तरह की बातें कही गई। उन्होंने इस पूरे मामले में, मुंबई का एक जगह है बंगूर नगर पुलिस स्टेशन, वहाँ पर उन्होंने पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गोल्डी बराड़ अब मुंबई के असलम शेख को जो जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो गोल्डी बराड़ का असलम शेख से दुश्मनी क्या है? दूसरा, ये उत्तर प्रदेश में भी गोल्डी बराड़ के नाम से रंगदारी मांगी गई है, और अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फ़ोन करके उस व्यक्ति ने अपने आप को गोल्डी बराड़ बताया है, और कारोबारी है, एक बिजनेसमैन, उनसे कथित तौर पर वसूली की मांग की है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी गोल्डी बराड़ के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि भाई गोल्डी बराड़ जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, वो अब यूपी और मुंबई में एंट्री मार रहा है। तो देखिए, अगर हम गोल्डी बराड़ के पुराने बयानों को उठाकर देखें अगर, तो यही निकलकर सामने आता है कि गोल्डी बराड़ ने जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक अपना चेहरा, आपको याद होगा चेहरा ढक के जो गोल्डी बराड़ का एक इंटरव्यू आया था, उसमें गोल्डी बराड़ ने ये कहा था कि जब सिद्धू मूसेवाला को हमने मारने के लिए शूटर भेजे, तो 2 और लोग थे जो सिद्धू के साथ उस वक्त थार में मौजूद थे, एक पीछे और एक बगल में, वो दोनों जिंदा बच गए थे। और यही वो सवाल था जो सबके दिमाग में खटक रहा था कि आखिर सिद्धू मूसेवाला जब मारे गए तो सिद्धू के बिल्कुल साथ में, उनके बगल में, उनके पीछे जो दोनों दोस्त बैठे थे, उन दोनों की हत्या क्यों नहीं, उन्हें गोलियां क्यों नहीं लगी? हालांकि किसी को गोली नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल उठाए गए, और ऐसे तमाम और भी सवाल थे जो बेचारे वो दोनों जांच पड़ताल के घेरे में थे। लेकिन जब गोल्डी बराड़ का वो तथाकथित रूप से वीडियो इंटरव्यू सामने आया, तो ये बात निकल कर सामने आई। गोल्डी बराड़ ने खुद इस बात का जिक्र किया कि मेरी दुश्मनी सिद्धू मूसेवाला से थी और मैं सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को मरवाना चाहता था, इसके अलावा मैं नहीं चाहता किसी को खरोच भी आए। अब देखिए, यही वो सवाल है जो गोल्डी बराड़ को इस केस में, यानी कि महाराष्ट्र और यूपी वाले केस में, जो थोड़ा सा संदेह के घेरे में रख रहा है कि गोल्डी बराड़ वाकई में करवा रहा है या गोल्डी बराड़ के नाम पर कोई और रोटी सेक रहा है। अब मैं गोल्डी बराड़ को यहाँ पर हीरो नहीं बना रहा हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए, और तथ्यों के आधार पर ही बात किया जा रहा है। गोल्डी बराड़ अगर अपने दुश्मनों को सिर्फ मरवाता है, तो मुंबई के असलम शेख से उसकी क्या दुश्मनी है? क्योंकि गोल्डी बराड़ का अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि मुंबई में गोल्डी बराड़ के चर्चे कभी हो रहे हों। मुंबई में अगर गोल्डी का जिक्र होता है तो सलमान खान के नाम पर होता है कि सलमान खान को उसने अब से कुछ दिन पहले एक ईमेल भेजा था, और इस बात की पुष्टि भी हुई थी कि ये जो ईमेल आया था वो गोल्डी बराड़ की तरफ से ही किया गया था। उसके अलावा गोल्डी बराड़ का मुंबई में किसी से कभी भी कोई निकलकर खबर सामने नहीं आया कि उसने किसी और व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी हो, चाहे मुंबई के फिल्म उद्योग की बात कर लें, मुंबई के बिजनेसमैनों की बात कर लें, या फिर तमाम जो ऐसे लोग हैं जो अब दावा कर रहे हैं।
यूपी की भी वही बात सामने आती है। अब देखिए, गोल्डी की बात को अगर हम छोड़ दें तो मैंने बहुत से ऐसे केस कवर किए हैं दिल्ली में, जो आपको याद है दिल्ली का जो नीरज बवाना है, जो लॉरेंस का दुश्मन कहा जाता है, तो नीरज बवाना के नाम से भी दिल्ली के अंदर एक समय में, अभी हाल फिलहाल में भी देखने को मिला, बहुत सारे थ्रेट किए गए, थ्रेट वाले कॉल। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उस बिजनेसमैन के या तो काम वाले निकलते हैं, या फिर उनके जानने वाले निकलते हैं, या फिर उनसे दुश्मनी करने वाले निकलते हैं, या फिर जो लोग छोटे मोटे, जिन्हें गली का गुंडा कहा जाता है, पता नहीं ये शब्द ठीक होगा बोलना कि नहीं, वो लोग निकलते हैं। ऐसे में गोल्डी बराड़ को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है मुंबई और यूपी में, वो वाकई में सोचने और समझने के लिए भी कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है लोगों को कि अगर गोल्डी मुंबई और यूपी में दस्तक देता है तो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तो इससे पहले से ही परेशान है, और इन 2 राज्यों में अगर गोल्डी की एंट्री हो गई तो सोचिए क्या होगा। खैर, सुरक्षा एजेंसियां गोल्डी बराड़ को पकड़ने की कोशिश तो कर रही हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन गोल्डी के बारे में ये जानकारी आती है कि वो अमेरिका में राजनीतिक शरण लेने की जुगाड़ कर रहा है। राजनीतिक शरण के बारे में हमने आपसे कई बार बताया है, एक बार और बताएं अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश में जाता है और कहता है कि हमारे यहाँ तो हमें बहुत सताया गया, हमें फंसाया गया, हमारी नहीं सुनी गई, हमें यहाँ पर शरण दिया जाए, वहाँ की सरकारें इस बात पर विचार जरूर कर सकती हैं, और गोल्डी बराड़ इसके लिए भी कहीं ना कहीं कर रहा है कोशिशें। गोल्डी बराड़ की एक बातें और उस वीडियो में हमने देखी थी सिद्धू की हत्या के बाद। उसने कहा था कि जिस दिन मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके हिंदुस्तान ले जाएगी, तो उसी दिन मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, मैं पुलिस की कस्टडी में कभी भी नहीं आऊँगा, ऐसा गोल्डी बराड़ ने उस वीडियो में कहा था। अब मैं यहाँ पर दिखाऊँ उस वीडियो को तो शायद और दिक्कतें हो जाएं, कॉपीराइट वगैरह आता है, लेकिन गोल्डी बराड़ का आप पुराना बयान कहीं भी आप सुनेंगे तो आपको ये शब्द सुनने को ज़रूर मिल जाएगा। बहरहाल, लॉरेंस के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें इस ही वीडियो में, तो लॉरेंस को उस केस में, जो गुजरात के अहमदाबाद का स्टेडियम उड़ाने वाला केस है, हालांकि उसमें लॉरेंस का कोई रोल तो नहीं दिखा अभी, लेकिन उस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लॉरेंस को अपनी कस्टडी में लेने की बात कर रही है और पूछताछ भी लॉरेंस से हो सकती है। तो ये चर्चा 2 थी गोल्डी और लॉरेंस को लेकर हमने जो आपसे बताई। इस पर अपनी राय दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि गोल्डी बराड़ पंजाब से निकलकर महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर अब वो अपने पंख फैला रहा है ताकि वो जो है वहाँ पर भी इसी तरह से अपराध कर सके जैसे और राज्यों में करता है? तो इस वीडियो पर अपने राय जरूर रखिएगा। आपका शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।